हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2008 में आई एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म द चिल्ड्रन के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को आप मिस नहीं करना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम केसी नामक एक टीन लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम एलन और स्टेपफादर जॉना के साथ न्यू ईयर मनाने अपनी मौसी क्लोई के घर आती है, जो कि एक रिमोट एरिया में रहते थे। और केसी के साथ उसके दो सिबलिंग्स बच्चे भी थे, जिनका नाम था मिरिंडा और पॉली। क्लोई के साथ भी उसका हस्बैंड रॉबी और दो बच्चे थे, जिनका नाम था निकी और लिया। इन शॉर्ट, केसी दो परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने वहाँ गई थी। क्लोई और रॉबी उन सभी का वहाँ वेलकम करते हैं और इधर पॉली के बुशेस में जाते ही उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे सभी को ये लगता है कि उसे ट्रैवलिंग सिकनेस हुई है और इस बात को वो सभी हल्के में ले लेते हैं। उस रात सब मस्त समय बिता रहे थे और हम देखते हैं कि निकी और लिया की तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी है और लिया को एक ब्लैक वॉमिट होते हुए हमें दिखती है, जो एक बैक्टीरिया को दर्शाता है। और उसे पॉली को देख कर ना जाने क्यों डर लग रहा था। फिर सबके सो जाने के बाद केसी घर के बाहर अपनी फ्रेंड को कॉल लगाने जाती है ताकि वो उसे वहाँ से पिक कर ले, लेकिन तभी उसे उनकी कैट की आवाज़ आती है, लेकिन ढूंढने पर वो उसे नहीं मिलती। अगली सुबह सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन केसी वहाँ से जाने के लिए डेस्परेट थी, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर स्पेंड करना था। दूसरी तरफ सभी बच्चों में इलनेस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं और पॉली अकेले बैठे बस इंस्ट्रूमेंट को बजाए जा रहा था, जैसे कि वो वहाँ होके भी ना हो। फिर थोड़ी देर बाद सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स चाय पीने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पॉली उनके पास एक स्नो ग्लाइडर छोड़ देता है, जिससे सारी चाय जोना के ऊपर गिर जाती है और गुस्से में वो पॉली को पनिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि पॉली थोड़ा ईवलिश हो चुका है। उस रात डिनर करते वक्त वो सभी बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और वो सभी बीमार भी होने लगे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सभी बच्चे वॉयलेंटली भी बिहेव करने लगे थे और उनमें से मिरिंडा अपनी मॉम पर अटैक भी कर देती है। फिर पेरेंट्स सभी बच्चों को घर के बाहर ले जाते हैं, लेकिन मिरिंडा कंटिन्यूसली चिल्लाए जा रही थी, जिसे जोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ रॉबी बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते हुए वो स्नो ग्लाइडर पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ निकी दूसरा स्नो ग्लाइडर ले आता है जिसमें कुछ हुक्स थे और खेलते खेलते रॉबी स्लाइड करते हुए नीचे आता है और देखते ही देखते वो हुक्स रॉबी के सर में घुस जाते हैं, जिससे उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है और सभी बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। तभी रॉबी की वाइफ उसे बचाने जाती है, लेकिन वो अपना दम तोड़ चुका था और बच्चे कंटिन्यूसली रोए जा रहे थे, जैसे उनके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति हावी हो गई हो। डरकर केसी जंगल में चली जाती है, जहां उसे लिया पेड़ के पीछे दिखती है और निकी भी उसे वहां देख रहा होता है और हम देखते हैं कि लिया उनकी कैट को जान से मार रही थी। इसी बीच वो सभी रॉबी के जाने से काफ़ी दुखी थे और एलन रॉबी की बॉडी को बाहर ढकने जाती है, लेकिन वो देखती है कि रॉबी बाहर नहीं है, बल्कि बच्चों ने उसे टेंट में छुपा दिया है। तभी पॉली रोते हुए एलन को बुलाता है और एलन उसे झूले से उतारने के लिए उस पर चढ़ती है, लेकिन पॉली जानबूझकर एलन को ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहा था, जिससे एलन का पैर फिसलता है और उसका एक पैर बुरी तरह टूट जाता है। तभी समय रहते केसी एलन को बचाती है और उसे स्टोर रूम में ले आती है ताकि वो उसकी फर्स्ट एड कर सके, लेकिन बच्चे इतने इवलिश हो गए थे कि वहाँ वो उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पॉली भी आ जाता है तो एलन उसे बचाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ क्लोई देखती है कि लिया ने रॉबी को टेंट में छुपा दिया है और उसके शरीर में अपनी डॉल डाल दी है, जिससे क्लोई काफ़ी डर जाती है और वह खुद को घर में छुपा लेती है। दूसरी तरफ पॉली एकदम से एलियन पर बार बार अटैक करने लगता है तो केसी उसे बचाती है, लेकिन केसी के ऊपर एक बुक शेल्फ गिरने के कारण वो खुद को पॉली से नहीं बचा पाती, इसलिए एलियन पॉली को पीछे खींचती है, जिससे वो टूटे कांच पर गिर जाता है और उससे उसकी भी डेथ हो जाती है। और ये देखकर केसी और एलन को काफ़ी दुख होता है। उसके बाद जोना एलन को संभालता है, लेकिन उन्हें काफ़ी देर से निकी और लिया नहीं दिखे थे, इसलिए जोना और क्लोई उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। जहाँ उन्हें केसी की हेड मिलती है तो क्लोई शक करने लगती है कि इन सब के पीछे केसी का हाथ है। इधर मिरांडा में चेंजेस आने लगते हैं और वो केसी को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो एलन का ख्याल उससे ज़्यादा रखती है।
दूसरी तरफ क्लोई को निकी और लिया मिल जाते हैं, लेकिन वो दोनों काफ़ी बीमार लग रहे थे और तभी वो दोनों फिर से इवलिश हो जाते हैं और लिया क्लोई की आंख में स्टैब करके उसकी हत्या कर देती है। इधर केसी मिरांडा के रूम में जाती है जहां वो भी इवलिश हो चुकी थी और वो भी केसी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केसी मिरांडा को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन तभी वहां जॉना आ जाता है और उसको लगता है कि केसी मिरांडा को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो मिरांडा को वहां से ले जाता है और केसी को उसी रूम में लॉक कर देता है। फिर जोना मिरांडा को अपने साथ वहां से ले जाता है और दूसरी तरफ एलन केसी का डोर खोलने के लिए स्टेयर्स पर क्लॉर करके चढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां निकी और लिया आ जाते हैं जिनसे एलन काफ़ी डरने लगती है क्योंकि वो उस समय काफ़ी खूंखार हो चुके थे। फिर वो दोनों एलन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने ही केसी हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ देती है और उसका पहना हिस्सा निक्की में घुसा देती है जिससे वो मर जाता है और खुद को बचाने लिया वहाँ से भागती है, लेकिन एलन केसी को रोक देती है ताकि वो लिया को ना मारे। फिर वो दोनों कार लेकर वहाँ से निकलते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें जॉना की क्रैश्ड कार मिलती है और केसी देखती है कि मिरांडा ने जॉना को मार दिया है। तभी एलन देखती है कि मिरांडा केसी को भी मारने आ रही है, लेकिन समय रहते एलन अपनी कार से मिरांडा को ठोक देती है जिससे उसकी भी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तभी एलन देखती है कि वहाँ काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं और वह सभी काफ़ी इविलिश थे, इसलिए एलन और केसी वहाँ से भागते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केसी भी वैसी हो गई है जैसे बाकी सभी बच्चे हो चुके थे और इससे हम समझ पाते हैं कि आगे केसी भी एलन को मार देगी और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से वहाँ का जंगल कर्स था, क्योंकि जब पॉली बुशेस के पास गया था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और हो सकता है कि उसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस्ट कर लिया हो और ये सब बाकी बच्चों के साथ हुआ क्योंकि पॉली के साथ बाकी बच्चे भी इवलिश होते चले गए। और लिया के पास हम एक वूडू डॉल को भी देखते हैं जो ये बताता है कि वहाँ ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक हुआ होगा। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को टॉम शैकलैंड ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म आप वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हो क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और प्योर फैमिली कंटेंट है और साथ साथ ये फिल्म थोड़ी क्रीपी भी है जो आपको अपने से शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।